बिहार में सेल्स ट्रेनिंग कैंप प्रशिक्षण केंद्र में जिस्म फरोशी धंधा उजागर, बड़े फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने ट्रेन में किया रेस्क्यू। मानव तस्करी के संदेह पर 21 युवक युवती को ट्रेन से उतारा। बिहार में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां सेल्स ट्रेनिंग के नाम पर दूसरे राज्यों से युवक और युवती के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। जहां पूर्व से प्रशिक्षण कैंप में सेल्स ट्रेनिंग के नाम पर जिस्म फरोशी का कारोबार किया जा रहा था। इस दौरान प्रशिक्षण ले रहे युवती ने थाने में जानकारी दी और यौन शोषण का मामला दर्ज करवा दिया गया। वही मामला खुलासा होने के बाद 21 युवक और युवती सेल्स ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र से भाग निकली। मानव तस्करी के संदेह पर रेल पुलिस ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेस्क्यू किया। वहीं रक्सौल से झारखंड जा रही 12 लड़कियों और 9 लड़कों को सद्भावना एक्सप्रेस से उतारा गया। वहीं बताया जा रहा है कि रक्सौल के नहर चौक के पास सेल्स ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र है। उसमें रोजगार देने को लेकर युवक और युवती को लाया जाता था, जिसके बाद उसे ट्रेनिंग दी जाती थी। वहीं काम करने वाले को सैलरी लेने की बात भी बता दी जाती थी। 7 से 8 हजार की सैलरी कपाल का प्रलोभन देकर कैंप में रखा जाता था। इस बात का तब खुलासा हुआ, उसी कैंप में काम करने वाले एक युवती रक्सौल थाने पहुंच गई और सेल्स ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया और बताया प्रशिक्षण केंद्र के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा करने का दबाव बनाया जाता है, यौन शोषण किया जाता है। जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और FIR दर्ज कर दी। मामले का खुलासा होने के बाद सेल्स ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र में रह रहे युवक युवती वहां से भाग निकली। वहीं रेल पुलिस ने मानव तस्करी के संदेह पर सभी को GRP थाने पर पूछताछ के लिए ले गई और महिला हेल्पलाइन की काउंसलर को बुलाया गया। साथ ही युवतियों को काउंसलिंग कराई गई। इसके बाद सभी के परिजनों को इसकी जानकारी दी। सभी युवतियों को खबरा स्थित शांति कुटीर भेजा गया। वहीं युवकों को पोस्ट पर ही रखा गया। पूछताछ के दौरान युवक और युवती के द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। वहीं पकड़े गए युवक और युवती झारखंड जामतारा की 8 युवती व 1 युवक, देवघर के 2 युवक, दुमका के 1 युवती, पाकुड़ का 1 युवक के अलावा बिहार के पूर्णिया के 1 युवक, जमुई की 3 युवक युवती और लखीसराय का 1 युवक शामिल है। सद्भावना एक्सप्रेस से 12 युवती और 9 युवक को डिटेन किया गया है। मामला रक्सौल स्थित एक आयुर्वेदिक कंपनी से जुड़ा है। कंपनी में काम करने वाली युवती ने रक्सौल थाने में यौन शोषण से संबंधित प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। उसकी जांच की जा रही है। महिला हेल्प डेस्क पटना से मिली सूचना के आलोक में, जिसमें बताया गया कि सद्भावना एक्सप्रेस में कुछ लड़के लड़की संदिग्ध अवस्था में यात्रा कर रहे हैं। तो उसी सूचना के सत्यापन में सद्भावना एक्सप्रेस में GRP मुजफ्फरपुर द्वारा जो है इंटरवीन किया गया और 12 लड़कियां और 9 लड़के को रेस्क्यू करवाया गया है। पूछताछ में पता चला है कि रक्सौल में एक धनवंतरी आयुर्वेदा करके कंपनी है, जिसमें ये लोग ट्रेनिंग में काम कर रहे थे और वहाँ से अचानक ही ये लोग घर जाने लगे। विशेष पूछताछ में ये पता चला है कि वहाँ पर 2-3 दिन पहले पुलिस की रेड हुई थी, जिसमें संदिग्ध अवस्था में कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं और इस संदर्भ में रक्सौल थाना में 235/23 केस दर्ज हुआ है, जो कि उस कंपनी के मालिक और उसके सहयोगियों के खिलाफ है। तो इस संदर्भ में विशेष पूछताछ की जा रही है। महिलाओं बच्चियों इसमें एक नाबालिग भी है, उनको जो है शांति कुटीर भी भेजा गया है महिला हेल्पलाइन के थ्रू, और जो सभी बच्चों के गार्जियंस को बुलाया जा रहा है, विशेष पूछताछ करके उनको सुपुर्द किया जाएगा। सर, सुनने में आ रहा था कि रक्सौल में एक उसी ग्रुप की लड़कियां से यौन शोषण का भी मामला है, जिसके कारण बिल्कुल जो FIR हुई है उसमें यौन शोषण, एक्सटॉर्शन और इस तरह की कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं, जिसके आलोक में विशेष रूप से पूछताछ की जा रही है। मोतिहारी पुलिस से भी सहयोग लिया जा रहा है और इसमें सभी बिंदुओं पर जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं सब मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ता नजर आ रहा है क्या? चूँकि झारखंड के बच्चे बताए जा रहे हैं। इसमें कई झारखंड के बच्चे हैं, जमुई, लखीसराय, नवादा की तरफ के भी बच्चे बताए गए हैं। सभी जो है सभी से पूछताछ की जा रही है और सभी बिंदुओं पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।